हृदय में पट्टसूत्र का विन्यास करना चाहिए। उसकी दोनों भुजाओं में रिद्धि एवं वृद्धि, दोनों नेत्रों में कौड़ी, दांतों में अनार के बीज, अंगुलियों के स्थान में चंपा के पुष्प और नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर तांबूल आदि शोभादायक अन्य पदार्थ भी है। हाथ विधिवत शुद्ध होकर मनुष्य को दाहादिक और ध्वदैहिक कर्म करना चाहिए। दाहादिक कर्म ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक करता है गरुड़। जो प्राणी बिना प्रायश्चित किए ही है, वह वहन, अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श होता है। जो शव को ले जाता है अथवा दाह, रज्जुच्छेदन तथा अश्रुपात करके तप्त कृच्छ्र व्रत से शुद्ध संस्कार करता है, वह कटोदक क्रिया करके कृच्छ्र शांतपन व्रत करे। छोटे दोष को दूर करने के लिए छोटा और बड़े दोष को दूर करने के लिए बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। इस प्रकार सर्वौषधियुक्त उस प्रेत की विधिवत पूजा कर, यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो तो उसके अंगों में यथाक्रम यज्ञ पात्र स्थापित करे। पुनंतु में शिर शून्य तथा इम में इन मंत्रों से अभिमंत्रित शालग्राम शिलायुक्त जल से उक्त प्रेत को पवित्र करके भगवान विष्णु को उद्देश्य कर सुशीला, दूध देने वाली गौ का दान देना चाहिए। तत्पश्चात तिल, लौह, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी तथा गौ कृपा करें। जो एक से एक बढ़कर पवित्र बताए गए हैं, उनका भी दान करना चाहिए। उसके बाद तिल, पात्र तथा पददान भी करना चाहिए। तदंतर प्रेत की मुक्ति के लिए वैष्णव श्राद्ध करे। उसके बाद तदंतर स्त्रियः वरुणेन च शून्य श्राद्ध करता हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य संपन्न करे। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, कृच्छ्र, तप्त कृच्छ्र तथा शांतपन, ये जो 3 प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं, इन तीनों के लक्षणों को भी मुझे बताने की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल, 3 दिन अयाचित हविष्यान्न का आहार और 3 दिन का उपवास क्रमशः जिस व्रत में किया जाता है, वह कृच्छ्र व्रत कहलाता है। जिस व्रत में क्रमश एक दिन गरम दूध, दूसरे दिन गरम घी तथा तीसरे दिन गरम जल पान कर चौथे दिन एक रात्रि का उपवास किया जाता है, उसका नाम तप्त कृच्छ्र व्रत है। जब गोमूत्र, गोमय, गोदधि, गोदुग्ध और कुशोदक इन 5 पदार्थों को क्रमशः एक दिन पान करके पुनः कृच्छ्र व्रत का उपवास किया जाता है, तो उसको शांतपन व्रत कहा जाता है। उक्त विधि से बनाए गए पुत्तल का विधिपूर्वक दाह करना चाहिए। तत्पश्चात उसकी शुद्धि के लिए संस्कर्ता प्रायश्चित करें, जिसमें 3, 6, 12 तथा 15 कृच्छ्र व्रत करने का विधान है। प्रायश्चित कर्म में असमर्थ होने पर गाय, सुवर्णादि का दान अथवा तत्प्रतिनिधिभूत द्रव्य का दान करना चाहिए। विद्वान को इस प्रकार अपनी शुद्धि करनी चाहिए करके जो अशुद्ध दाता के द्वारा अशुद्ध को उद्देश्य कुछ श्राद्ध तथा दानादिक किया जाता। हे पक्षिन, पापी व्यक्ति के मरने पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए, यह मैंने तुम्हें बता दिया है।